Hello everyone. Today we'll study a lesson in English of class 10th from Footprints Without Feet book. So ये आपकी बुक का 5th चैप्टर है जिसका नाम है Footprints Without Feet. तो सबसे पहले हम इसका टाइटल देखते हैं, Footprints Without Feet, यानी पैरों के बिना पैरों के निशान. So this story is about a scientist named Griffin, and he discovered the rare chemicals which can make a man invisible, but at the same time the man can be touched and felt physically. So let us read and find out how he uses or misuses his power for his own. So ये जो स्टोरी है ये एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है ग्रिफिन, और वो एक बहुत ही रेयर मेडिसिन, एक ड्रग डिस्कवर करता है जो कि किसी भी आदमी को इनविजिबल बना सकती है. सो आओ हम अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से वो इस स्टोरी के अंदर अपनी उस ड्रग का, अपनी उस मेडिसिन का जिसको उसने डिस्कवर किया है, क्या वो उसका यूज़ करता है या फिर मिसयूज़ करता है. सो हम इस स्टोरी के थ्रू ये सब पढ़ने जा रहे हैं. So with this background, let's start reading this chapter. The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? So here जो दो लड़के हैं, they started in surprise at the fresh muddy imprints. Imprints का मतलब है यहाँ पे marks, sign of a pair of bare feet. Bare feet means without shoes, नंगे पैर. तो जो दो लड़के थे वो क्या कर रहे थे, वो कीचड़ से भरे हुए पैर, जो कि उसके निशान कैसे थे, फ्रेश थे, उनको वो बड़े ही सरप्राइज से बहुत देर तक उनको देखने लग रहे थे. यानी कि वो जो पैरों के निशान थे वो अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी यहाँ से कोई व्यक्ति जो है यहाँ से गया है. What was a barefooted man doing on the steps of a house? Barefooted means wearing nothing in the feet. नंगे पैर, पैरों में कुछ भी नहीं पहन रखा था. So in the middle of London, and where was the man? कि जो लंदन जो टाउन था उसके बीच में जो घर था, उस घर की सीढ़ियों पर कोई नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था, और वो आदमी कौन था. ये बातें उन दोनों लड़कों के माइंड में चल रही थी जिन्होंने वो निशान देखे थे. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. As they gazed, gaze means see, देखा. जब वो उनको देख रहे थे, उन निशान को देख रहे थे, a remarkable sight met their eyes, तो उनकी आंखों ने एक अजीब सा सीन वहाँ देखा, एक अलग सा, बिल्कुल डिफरेंट. A fresh footmark appeared from nowhere, यानी कि उन्हें नहीं पता चला कि कहाँ से कोई पैर का निशान वहाँ पर आ गया. कोई आदमी वहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्हें ये देखकर हैरानी हो रही थी कि उनके सामने ये पैरों का निशान कहाँ से आ गया. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. इसके थोड़ी देर बाद जो पैरों के जो निशान थे वो एक के बाद ऐसे करके वो सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहे थे. The boy followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. So here fascinated means deeply attracted. Fainter means less visible, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखना. तो लड़कों ने क्या किया, जो पैरों के निशान जो कि सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रहे थे उनका पीछा किया,
वो निशान उन लड़कों की तरफ बढ़ रहे थे और लड़के भी अट्रैक्ट होकर, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। Until the muddy impressions became fainter and fainter, वो तब तक उनके पीछे चलते रहे जब तक वो कीचड़ से भरे हुए जो निशान, जो कि बिल्कुल हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे, जब वो बिल्कुल कम नहीं हो गए, जब वो बिल्कुल दिखना बंद नहीं हो गए, तब तक वो लड़के उनके पीछे पीछे चलते रहे। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और आखिरकार लास्ट में जाकर वो जो निशान थे वो एकदम से गायब हो गए। यानी जो वो दो लड़के वो वहाँ पर खड़े हुए थे, वो निशान को देख रहे थे कि भाई ये निशान, हमें कोई आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये कीचड़ से भरे हुए पैरों के निशान किसके हैं। अचानक से उनके आगे एक और निशान आ जाता है। अब वो लड़के फैसिनेटेड हो जाते हैं, सरप्राइज भी थे, और वो उन निशानों का पीछा करने लगते हैं। और वो तब तक उनका पीछा करते रहते हैं जब तक वो कीचड़ से भरे हुए निशान हल्के नहीं हो जाते हैं, दिखने बंद नहीं हो जाते हैं। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. कि जो ये मिस्ट्री थी, इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो वास्तव में वो रियली बहुत ज़्यादा सिंपल था। द बिविल्डर्ड मीन्स कन्फ्यूज, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे जो लड़के, वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी एक ऐसी जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, उसको डिस्कवर किया है जो कि एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकती है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड carried out experiment and after experiment to prove that the human body could become invisible। कि जो ये ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट था जिसने अभी अभी एक मेडिसिन, एक ड्रग का डिस्कवर किया था, वो एक के बाद जो है एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था और ये प्रूव करने में लगा हुआ था कि किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। आखिरकार लास्ट में उसने ये जो रेयर ड्रग जो उसने बनाई थी, उसने उसको स्वालो मीन्स उसने उसको निगल लिया, और अब उस दवाई को खाने के बाद, उस ड्रग को लेने के बाद जो उसकी बॉडी थी वो कैसी हो गई थी, एक ग्लास के शीट की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई थी। जैसे एक जो ग्लास की जो शीट होती है, जैसे वो ट्रांसपेरेंट होती है, उस तरह से उसकी बॉडी भी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि ये ग्लास के जैसी कैसी थी, हार्ड भी था उसकी बॉडी, लेकिन ये कैसा हो गया था, ये ट्रांसपेरेंट हो गया था। सो ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। हालांकि जो ग्रिफिन जो था उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था, ऑसम साइंटिस्ट था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन मतलब जो कि लीगल जो काम नहीं होते थे, जो लीगल काम होते हैं, वो उस टाइप के काम नहीं करता था, कुछ अलग टाइप के काम करने वाला वो आदमी था। His landlord disliked him and tried to eject him। कि उसका जो लैंडलॉर्ड था, यानी कि उसका जो ऑनर था, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसे अपने घर से बाहर, यानी कि अपने रूम से, अपने मकान से बाहर निकालने की कोशिश करता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब ग्रिफिन को ये पसंद नहीं था और वो उसे बदला लेना चाहता था, और उसने बदला लेने के लिए क्या किया, उसने उस ऑनर के घर में क्या लगा दी, आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। अब उसने उसके घर में आग तो लगा दी, लेकिन वो अब किसी को दिखाई ना दे और यहाँ से चुपचाप भाग निकले, इसके लिए उसे क्या करने पड़े, उसे अपने जो क्लोथ्स थे वो अपनी बॉडी से रिमूव करने पड़े, यानी उसे वो हटाने पड़े।
Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब जब उसने अपने क्लोथ्स रिमूव कर दिए और वो वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करने लगा, तो अब वो बिना इस वजह से कि अब उसके पास यही रीज़न था कि भाई अब वो बिना घर का हो गया था, उसके पास कोई घर नहीं था, उसके पास कपड़े नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे, और अब वो बिल्कुल इनविजिबल था, यानी अब वो किसी को भी दिखाई नहीं दे सकता था. Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. कि जब तक वो चलता रहा, जब तक कि उसके पैर जो है पाँव जो है कीचड़ में नहीं पड़े, और फिर वो चलता रहा, जब तक चलता रहा जब तक कि उसने अपने जो पैरों के निशान जो है वो पीछे नहीं छोड़े. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो बड़ी आसानी से उन लड़कों से बच निकला जो कि लंदन के अंदर, जो कि उसके पैरों के साइन देखकर, उसके फुटप्रिंट्स देखकर उसका पीछा कर रहे थे. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. वर नो मीन्स ओवर मीन्स कि उसके जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी तक, मीन्स ओवर मीन्स अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी. हालांकि वो लड़कों से उसने अपना पीछा छुड़वा लिया था, वो लड़के अब उसका पीछा करना बंद कर दिया था उन्होंने, लेकिन अभी भी जो उसकी प्रॉब्लम्स थी वो कम नहीं हुई थी. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसकी मुसीबतें किसी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, और अब वो लंदन के अंदर बिना क्लोथ्स के अंदर, उसके लिए उसने अपने लिए एक बहुत ही बुरा और टिपिकल टाइम उसने अपने लिए चूज़ कर लिया था. इट वॉज मिड विंटर, ये मिड विंटर की बात है. एंड द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. अब ये मिड विंटर की बात है कि भाई विंटर का बीच का सीज़न जो है चल रहा था, तो इस टाइम जो है हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और क्या था, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकते. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. अब गलियों में उसने सोचा कि इधर उधर घूमने की बजाय उसे क्या है, अपने आप को वार्म करने के लिए, थोड़ा ठंड से बचने के लिए उसने ये डिसाइड किया कि उसे किसी लंदन के बड़े स्टोर में ही घुस जाना चाहिए. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. कि जैसे जैसे क्लोजिंग टाइम आया, वहाँ पर स्टोर के बंद होने का टाइम आया, तो जैसे ही वहाँ पर सारे जो डोर्स थे वो बंद हुए, तो ग्रिफिन जो है वो एबल हो गया, वो अब उसके अंदर ये सब वो बिना एक्सपेंस किए, बिना कोई खर्च किए, वो अपने लिए जो भी क्लोथ्स है, अपना पेट भरने के लिए जो भी उसे फूड वगैरह जो है लेना है, उसके एबल वो हो गया था, यानी अब वो उसका बंदोबस्त कर सकता था. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. अब उसने जो भी वहाँ पर जितने भी बॉक्स रखे हुए थे, जितने भी पैकेट्स रखे हुए थे, उनको खोला, उनको तोड़कर उनको खोला, और फिर उसने जो भी वार्म क्लोथ्स थे वो पहन लिए, और वो बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो गया. Shoon with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. जल्दी ही उसने क्या किया, उसने जल्दी ही शूज़ पहन लिए, एक बड़ा सा ओवरकोट पहन लिया, एक अच्छी सी हैट पहन ली, और ये सारे कपड़े पहनकर वो अच्छे से रेडी हो गया, और अब वो पूरी तरह से विजिबल था. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. कि रेस्टोरेंट में जब वो गया तो रेस्टोरेंट की किचन में उसे कोल्ड मीट मिला, उसने वो खाया, उसके बाद उसे कॉफ़ी मिल गई, कॉफ़ी उसने पी,
और खाना खाने के बाद वो फिर से उस ग्रोसरी स्टोर में गया और वहाँ पर जाकर उसने स्वीट्स खाई, उसने वाइन एंजॉय की एंड इन लास्ट फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और आखिरकार जब उसने अपना पेट भर लिया था, जब उसका खाना पूरा हो गया था, तो वो जाकर रज़ाई के एक ढेर के ऊपर जाकर लेट गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. कि अगर ग्रिफिन टाइम रहते अगर वो जल्दी उठ जाता तो उसके साथ सब कुछ ठीक होता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning when he saw couple of them. लेकिन वो टाइम से नहीं उठा तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। और जब वो नहीं जागा तो क्या हुआ, जो दुकान के जितने भी शॉप के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो सारे वहाँ पर आने शुरू हो गए और उनमें से एक दो ने तो उसको जो है वहाँ पर देख लिया। He panicked and began to run. They naturally gave chase. Panicked mean was afraid, confused, वो डर गया, घबरा गया। Gave chase mean followed, मतलब उसका पीछा किया। कि जब उनमें से एक दो ने जब ग्रिफिन को वहाँ पर देख लिया तो वो सारे घबरा गए, वो उनको देखकर घबरा गया और क्या करने लगा, वो भागने लगा और वो उनका पीछा करने लगे। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. आखिरकार वो अपने आप को बचाने में कैसे एबल हुआ, कैसे वो अपने आप को बचा पाया कि जब उसने जल्दी अपने जितने भी जो नए कपड़े जो उसे मिले थे, जो उसने पहने थे, जब वो उसने उतार दिए तो उसके बाद जब वो इनविजिबल हो गया तो उसके बाद वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो पाया। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. कि एक बार फिर से जब उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए तो एक बार फिर से वो इनविजिबल हो गया और अब वो जो जैन की जो इतनी ठंडी हवा थी उसके अंदर वो बिल्कुल नेक था, यानी बिल्कुल विदाउट क्लोथ्स था, उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but something that would hide the empty space above his shoulders. कि इस बार उसने क्या डिसाइड किया कि इस बार उसने एक थिएट्रिकल जो कंपनी थी उसके अंदर जो है क्या क्या सामान रखा हुआ है उसको ढूंढने की, उसमें एग्ज़ामिन करने की कोशिश की और ये उम्मीद लगाते हुए कि यहाँ से केवल ना उसे जो है कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए बल्कि उसे अपने जो शोल्डर वाला जो स्पेस है, जो जगह है, उसको छिपाने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। सो शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्ररी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब वो ठंड से कांपता हुआ जो ड्ररी लेन थी उसकी तरफ उसने भागना शुरू किया, जो कहाँ थी, जो कि सेंटर था थिएटर वर्ल्ड का। जो थिएटर वर्ल्ड का जो सेंटर था ड्ररी लेन, उसने उसकी तरफ जाना शुरू किया और वो ठंड से बहुत ही ज़्यादा काँप रहा था। सो बेटा ये था आपके वीडियो का फर्स्ट पार्ट कि इसमें क्या होता है, ग्रिफिन ने क्या किया, कहाँ कहाँ वो गया, क्या वो उस ड्ररी लेन में जहाँ पर वो एंटर कर रहा है थिएटर वर्ल्ड के अंदर, क्या उसे वहाँ पर अपने बॉडी को ढकने के लिए कपड़े मिलते हैं या फिर वो यहाँ पर भी नेक्ड रहता है, इनविजिबल रहता है, क्या होता है वो हम अब इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।